आप तो भाग्य विधाता है ना माँ, सबका भाग्य निर्धारित करती है। आपकी इच्छा और अनुमति के बिना ये संपूर्ण सृष्टि पलक तक नहीं झपका सकती। फिर पापी और कुकर्मी क्यों सदैव सुखी रहते हैं और हम जैसे निरपराध साफ सुथरे आपके आदर्शों का पालन करने वालों की परीक्षाएं कभी समाप्ति नहीं होती? हमें क्यों हर बार बार सदैव अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपनी अच्छाई, अपनी भलाई सिद्ध ही करते रह जाते हैं माँ? ये सारे कष्ट, ये धिक्कार, ये तिरस्कार, ये ठोकरें, ये घृणा, ये हमारे हिस्से क्यों आते हैं माँ? लंकापति रावण संसार का सबसे अहंकारी और शक्तिशाली मानव, वो भी तो सुखी ही समझता था ना स्वयं को। पर परिणाम क्या हुआ? अहंकार और मद के नशे में चूर एक ऐसा राजा हिरण्यकश्यप, जो भगवान की मूर्तियों को तोड़कर स्वयं को भगवान घोषित कर चुका था। उसे भी यही लगता था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहाँ अमर है, अजर है, अमिट है, उन्हें कोई नहीं मार सकता। पर क्या उसे पता था कि उसी के घर के एक कोने में एक सूखी घास का ढेर है, जिसमें एक छोटी सी चिंगारी सुलग रही है। उसका अंत उसी के घर में जन्मा, विष्णु भक्त प्रहलाद के रूप में। अर्थात जितना बड़ा अहंकार उतना बड़ा सर्वनाश, जितने बड़े कुकर्म उतना बड़ा श्राप। अब ये सारी परीक्षाएं केवल उन्हीं व्यक्तियों के जीवन में क्यों आती हैं जो सदात्मा है, निष्पाप है, निष्कलंक है? प्रभु श्री राम सबसे बड़ा उदाहरण। उनसे बड़ा युग पुरुष, उनसे बड़ा पुरुषोत्तम भला कोई हो सकता था? किंतु उनकी परीक्षाएं कभी समाप्त ही नहीं हुई। एक जाती रही, दूसरी आती रही। वे तो स्वयं भगवान थे, उन्हें क्या आवश्यकता थी इतने कष्ट भोगने की, इतनी परीक्षाएं देने की? पर उन्होंने ये सब सहा, क्योंकि वो जानते थे कि कोई भी अपनी नियति से नहीं भाग सकता। और एक राजा का कर्तव्य उनकी नियति थी, जिसे निभाना उन्होंने अपना परम धर्म समझा। उदाहरण बने कि जब प्रभु श्री राम जैसे परम पुरुष, परमवीर धनुषधारी नियति का सम्मान करके उसका अनुसरण कर सकते हैं, तो रामा क्यों नहीं? परीक्षाएं मनुष्य के भीतर के अहंकार, मनुष्य के भीतर के रावण पर नियंत्रण रखती है रामा, जिसका अंत सदैव कल्याणकारी ही होता है। कठिन समय का सबसे अच्छा मित्र है साहस। साहस ही है जो मनुष्य को हर विपत्ति से निकाल लाता है। उसे मत खोना रामा।